हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये मंथली 4 साल तक जमा करके 63 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में बेटी की शादी के लिए पैसों को जमा करनी है, किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों को जमा करना है, या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 63 लाख रुपए का बड़ा फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको हम यहाँ पर विथ प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आप अगर 1,000 रुपये की हर महीने इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में एसबीआई के सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड एक ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स में रिबीट चाहते हैं, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है। इसके लिए इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपये की टैक्स रिबेट मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करें तो इस प्लान का अभी जो एनएवी चल रहा है वह है 462 रुपये 36 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 29% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 25% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में 25% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को बनाकर दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस म्यूचुअल फंड को 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 28,732 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड के बारे में। क्योंकि यह एक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है यानी कि एक टैक्स सेविंग फंड है, इसलिए इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है। मतलब अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे कम से कम 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रखना ही पड़ेगा। आप इसमें इन्वेस्ट करने के बाद 3 साल के पहले इस म्यूचुअल फंड से आप पैसा निकाल नहीं सकते। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.95% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लम सम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 500 रुपये कर सकते हैं। लम सम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहे आप कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मिनिमम 500 रुपये करनी होगी, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिबेट पर लगने वाले टैक्स की। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा। लेकिन अभी इसका क्राइटेरिया 1,25,000 के बजाय 1,50,000 के ऊपर प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीज़ों के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप
SBI की इस स्कीम में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले साल 1000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब आपको 1100 रुपये इन्वेस्ट करना होगा, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1210 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मान कर चलते हैं कि आप हर महीने 1000 रुपये की मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मान कर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मात्र 4 साल में 72,215 रुपये का फंड आप बना सकते हैं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 81,936 रुपये का आप फंड बना सकते हैं और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 63,40,869 रुपये का आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब आप एक नॉर्मल SIP में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 4 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 48,000 रुपये, जिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% एनुअल के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 72,215 रुपये बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1000 रुपये प्लस 10% स्टेप अप SIP करते हैं तो 4 साल में आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 55,692 रुपये, जिस पर 19% एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 81,936 रुपये बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया कि आपको 4 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे आप 63 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकेंड स्टेप में आपने 1000 रुपये मंथली 4 साल तक इन्वेस्ट किया, इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 81,936 रुपये हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, यह जो आपने 4 साल तक इन्वेस्टमेंट की जिसकी वैल्यू 81,936 रुपये है, अगर इसको आप अगले 25 साल तक इसी म्यूचुअल फंड में लम सम इन्वेस्टेड रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें तो 25 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 63,40,869 रुपये हो जाती है। अब दोस्तों, यह जो 81,936 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 25 सालों के लिए किया, अगर उसको ना करते और 4 साल बाद ही इस पैसे को निकाल लेते तो शायद ही आप इसे किसी अच्छी जगह पर लगा पाते और हो सकता है इस पैसे को आप खर्च ही कर देते। तो इसीलिए अगर आप फ्यूचर में एक बड़े फंड की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, तो जैसे आपको बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है या आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप इस तीसरे ऑप्शन को अपना कर इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर के लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।